हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की पुस्तक के अकॉर्डिंग अध्याय नंबर 12 का प्रश्नावली 12.3 का अंतिम प्रश्न, बिल्कुल हाँ अंतिम प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 16वां नंबर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद इस पर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो आज के इस सवाल में मैं आपको एक विशेष चीज़ ये बोलने जा रहा हूँ कि ये सवाल बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सवाल है तो सिर्फ 4 लाइन का आंसर, इसका आप 4 लाइन में निकाल लोगे, लेकिन इस सवाल को पढ़ करके और इस सवाल में जो फिगर दिया गया है उस फिगर यानी जो चित्र दिया गया है उस चित्र को देख करके बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, क्रिएट होता है, जिस कारण सवाल क्या होता है, गलत हो जाता है। बाद में हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं कन्फ्यूजन के कारण। तो उसी कन्फ्यूजन को मैं आज आपके सामने दूर करूंगा कि वो कन्फ्यूजन क्या है, किस कारण वो कन्फ्यूजन निकलता है। ठीक है, तो पहले पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बातें करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग सवाल को पढ़ सकते हैं। सवाल में लिखा है, प्रश्न नंबर 16 है, चित्र में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। अब ये एक्चुअली में जो ये सवाल लिखा है और इस सवाल को जो चित्र दिया गया है वो चित्र ऐसा नहीं है। वो चित्र कैसा, ये देखिए इस तरह से है, ये वो चित्र है। तो इस चित्र के कारण ना बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और उस कंफ्यूजन में वो कुछ और सोचते हैं, उस पिक्चर के बारे में कुछ और एज्यूमशन करते हैं, कुछ और उनके विचार आते हैं और उस और विचार आने के कारण वो सवाल को ही क्या करते हैं, गलत सॉल्व करते हैं। तो वही मैं चीज़ आपको इस सवाल में क्लियर करने वाला हूं और यही इस सवाल की आज की विशेषता है, खासियत है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो चित्र में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, ये 20 वाला डिजाइन है, का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अच्छा, अब इस सवाल की मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल के बताता हूं कि सवाल किस ढंग से बनेगा। थोड़ा सा आप अपने दिमाग में एज्यूम कीजिए कि आपने हाथों में 2 चूड़ियां ली रखी है, एक के साथ में एक के साथ में। ठीक है, अब उन चूड़ियों को पकड़ के आप एक दूसरे की तरफ यूं करके लाइए, ऐसे करके लाइए। ठीक है, तो जब वो चूड़ियां एक दूसरे को यूं क्रॉस करेंगी तो क्रॉस करने के ठीक पूरा क्रॉस नहीं करना है, इतना आधा लाना है। ठीक है, इस तरह से आधा लाना है। तो आधे लाने के बाद जो बीच में जो डिजाइन बनेगा वो डिजाइन कुछ इस ढंग का डिजाइन बनेगा। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बताता हूं। इस तरह से आपने एक चूड़ियां ली और एक ढंग से एक चूड़ी आपने ये ली, तो बीच में जो ये डिजाइन बन जाता है, ये डिजाइन चूड़ी इस ढंग से आप लोगे तो बीच में जो डिजाइन बनेगा वो इस डिजाइन, तो इस डिजाइन का ही आपने क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। लेकिन आपकी बुक्स में जो चित्र दिया गया है, जो ये चित्र दिया गया है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझने में इसमें दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, तो वही चित्र का मैंने सिंप्लीफाइड या मॉडिफाइड रूप यहां पर बनाया है। वो कैसे बनाया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इस सवाल में वो ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश, यहाँ पर 2 चतुर्थांश हैं, आपको शायद चित्र में ढंग से दिखाई दे। एक का मैं यहाँ पर नाम रखा हुआ मैंने, एक चतुर्थांश है DMBA, यानी कि DMBA की मैं बात करूं तो वो इस ढंग से है। देखो ये यहाँ पर ये D हो गया, ये M हो गया, ये B हो गया और ये A हो गया। एक चतुर्थांश ये वाला, ये और ये। ठीक है, और दूसरा चतुर्थांश आपके पास है CDNB। दूसरा चतुर्थांश आपका इस ढंग से है, यानी कि वो आपको इस ढंग से जाएगा ऐसे करके और यहां से ऐसे। ये तो देखिए ना, चित्र वही बनाओ ना, सेम वही चित्र बना हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस चित्र को मैं ऐसे ना बना करके दोनों चतुर्थांशों को यदि मैं अलग अलग कर दूं तो आपके पास कुछ डिजाइन इस ढंग से आएंगे। ये इस तरह से 2 चतुर्थांश है, तो ये दोनों आपस से मिले हुए हैं। तो ये बीच का जो क्षेत्र बना हुआ, मतलब जो ये एरिया हमारे पास आया है, जो ये पोर्शन आया हुआ है, आपने इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बीच का उभयनिष्ठ पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा समझने के धीरे। तो अब इस चित्र से अब हमने निकालना है बीच के डिजाइन का क्षेत्रफल। मेन सवाल तो ये है। इससे पहले आपको मैंने यही समझाया कि चित्र का कंफ्यूजन का वो क्लियर होना जरूरी था, वो क्लियर हो गया। अब निकालना हमने बीच वाला जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल। डिजाइन आपके पास है DNBMD, ये डिजाइन आपके पास, इसका आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके पास एक तो 2 चतुर्थांश ये बने हुए हैं,
इस ढंग से ये DMBA, और एक बना हुआ CDNB, 2/4, ठीक है। और आपके पास एक वर्ग भी है, क्या, ABCDE, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 8 सेंटीमीटर वाले वृत्तों से जो चतुर्थांश बने हुए हैं, पहले इन चतुर्थांशों का आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक इस चतुर्थांश का, एक इस चतुर्थांश का, यानी कि ये एरिया, ठीक है। इनका आपने, सॉरी ये शायद मैंने ये वाला चतुर्थांश थोड़ा गलत बना दिया था, ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बनना था, इस तरह से, वो गलत बना दिया था मैंने, इस तरह से बनेगा चतुर्थांश, ठीक है। तो पहले आपने इन दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद आपने इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तभी क्या होगा कि दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से, दोनों के चतुर्थांशों के क्षेत्रफलों के योग में से आप इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दोगे तो ये बीच वाला हिस्सा बच जाएगा। वेरी सिंपल। ये पूरा का, अब आप बोलोगे कि यार ये तो पूरा का तो पूरा वर्ग है, तो हमको तो ये काम करें कि पूरे वर्ग में से इतना का घटा दो, इतना घटा दो, इतना बच जाएगा, वो भी हो सकता है। लेकिन अब ध्यान दें कि आप जिसकी बात आप कर रहे हो DCBMB की, वो इस ढंग से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। तो इस तरह का तो आप यहां फिलहाल निकाल नहीं सकते ना क्षेत्रफल। तो हमको ऐसा ना करके हमने क्या करना है, पहले हम दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल को दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल से घटा देंगे, जो बचेगा वो इस डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा। वेरी सिंपल, बस 4 लाइन का सवाल है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है इसमें, ठीक है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो किसी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश पहले होता क्या है, चतुर्थांश किसी भी वृत्त का, यानी कि क्वाड्रेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल का 1/4 होता है, यानी कि चतुर्थांश किसी भी वृत्त का 1/4 भाग होता है। तो जाहिर सी बात है उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होगा। तो पहले एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, तो उत्तर में हम लिख देंगे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ये तो आपको पता है, उसका चौथा हिस्सा ये हो गया। तो बराबर 1/4 इंटू पाई माने 22/7 इंटू आर, आर आपके पास 8 सेंटीमीटर दे रखा है उसने, 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले, तो ये 8 गुणा गया 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया वैसे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आपके पास तो 2 चतुर्थांश है, तो इसलिए 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो बराबर 2 गुणा हो जाएगा, 2 गुणा गया 1/4 गुणा 22/7 गुणा 8 गुणा गया 8, यहां तक तो क्लियर होगा, ठीक है। तो ये कटेगा, देखो 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, ये इतना बार कट गया, तो आपके पास बचेगा 22 गुणा गया 4 गुणा गया 8/7, 22 गुणा गया 4 गुणा गया 8/7, तो ये थोड़ा गुणा करेंगे, ये 88 हो जाएगा, 88 गुणा गया 8, ये है ना 4 दूनी 8, 4 दूनी 88 गुणा गया 8, तो 8 8 64, 6 8 8 64, 6 70, 704/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आए 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। इसमें से हमने वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है। तो आपको पता है ही किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, ये तो सबको पता है। तो भुजा का वर्ग, भुजा कितनी 8 है उसकी, देखो ये 8 है सारा, ठीक है, 8 गुणा गया 8 यानी कि 64 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, उसने सवाल में डिजाइन लिखा है तो हम भी डिजाइन लिख देंगे, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। यहां तक तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, होप आपको दिखाई दे रहा हो। तो 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने निकाला 704/7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल आपने निकाला 64 वर्ग सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सॉल्व करना आपने, तो गुणा कर दीजिए, तो 704 माइनस 7 28, 2 7 के 42 2 44, ठीक है। तो इसको घटा दीजिए, 4 14 में से 8 गया 6, ठीक है, 9 में से 4 क्या 5, ये बचा क्या 6 में 4 क्या 2,
256/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका निकला उस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, जो बीच का हिस्सा है उसका क्षेत्रफल निकला 256/7 वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व करके दशमलव भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद जरूरी नहीं है। चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर निकला वो निकला 256/7 वर्ग सेंटीमीटर। सिर्फ 2-4 लाइन का ये सवाल था, बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन जाता क्योंकि इसका जो चित्र है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और उस कॉम्प्लिकेशन में क्या करते हैं बच्चे सोचते कुछ और है, सवाल को सॉल्व कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। और एग्जामिनर जो पेपर को सेट करते हैं वो ये चीज देखते हैं, वो ये देखते हैं कि बच्चे में कितना दिमाग है, बच्चा किस ढंग से इसको पिक करता है, किस ढंग से इसको पकड़ता है। वो इसलिए इस सवाल को क्या करते हैं, चूज करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस सवाल को आप गौर से देख लीजिए, कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे इसका चित्र बनेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आंसर कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया है, पसंद आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जो बच्चे, जो दोस्त, जो स्टूडेंट्स, जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपके सामने में ये रेड सर्कल में हुआ पड़ा है। ऐसा करने पर हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को से लाभान्वित हो सकते हैं। बाकी किसी स्टूडेंट को, 10th के स्टूडेंट को मैथ्स और साइंस का कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर मेरा हर मैथमेटिक्स के वीडियोज़ के अंत में दिया गया है, आप वहाँ से नंबर लेकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊँगा एक नए क्वेश्चन में, एक नए ज्ञान के साथ और एक नए क्यूरियोसिटी के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।